सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइजेस ने अपनी नई शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स रिलीज की हैं, जो फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर और पहले हाफ को कवर करता है, जो सितंबर 2024 के 30 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के जून में 5.3% से 2024 के सितंबर में 5.12% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के जून से 2024 के सितंबर में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -1.19 से डिक्रीज किया है। FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ने अपना शेयर होल्डिंग जून 2024 में 43.92% से सितंबर 2024 में 45.37% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 1.45% तक इंक्रीज किया है। चलिए इन्वेस्टर्स के स्टैटिस्टिक्स पे नजर डालते हैं, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में फ्लक्चुएशंस का कारण बन सकते हैं। म्यूचुअल फंड स्लैश ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 14.71% से डिक्रीज करके 12.8% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -1.91% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। मेरे एसेट ELSS टैक्स सेवर फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 1.93% से डिक्रीज करके 1.33% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.6% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। SBI निफ्टी 50 ETF ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 1.46% से डिक्रीज करके 1.4% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.06% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। HDFC ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 3.41% से डिक्रीज करके 2.94% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.47% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.04% का अपटिक देखा गया। बैंक्स ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 0.16% से डिक्रीज करके 0.11% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.05% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में इंश्योरेंस कंपनीज ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.72% का अपटिक देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.7% का अपटिक देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में प्रोविडेंट फंड स्लैश पेंशन फंड्स ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.01% का अपटिक देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में MPS ट्रस्ट ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.01% का अपटिक देखा गया। आदित्य बिरला सुन लाइफ ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। निपॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लिमिटेड प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। एक्सिस म्यूचुअल फंड ट्रस्टी लिमिटेड प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। इस पिछले क्वार्टर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी I की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 1.53% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। स्टेक होल्डिंग कोटक फंड्स इंडिया मिड कैप फंड के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.03% से डिक्रीज हो गई। स्टेक होल्डिंग श्रोडा इंटरनेशनल सिलेक्शन फंड एशियन अपॉर्चुनिटीज के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.07% से डिक्रीज हो गई। स्टेक होल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.32% से डिक्रीज हो गई। स्टेक होल्डिंग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी 2 के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.01% से डिक्रीज हो गई। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।